बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा बोनस इशू का रूल नंबर 2 सीखते हैं। एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें सिर्फ हम बोनस इशू का रूल नंबर 2 सीख रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह चाहता हूँ विल बी स्टार्टिंग राइट इशू, और राइट इशू के बाद जी मैं इंशाल्लाह एक डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को बीच में लाएंगे इंशाल्लाह, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम किट के सवालों पर आ जाएंगे। रूल नंबर 2, प्रीवियस वीडियो में रूल नंबर 1 डिस्कस किया था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हों, तो क्या होगा? तो रूल नंबर 2 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं बोनस एंड मार्केट इशू कंबाइन इफ क्वेश्चन गिव्स बोथ बोनस इशू एंड एन इशू शेयर्स एट फुल प्राइस, तो देखिएगा होगा क्या। वो कहते हैं अप्लाई द बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन बताता हूँ क्या होगा जी, BF फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर अप टिल द डेट ऑफ बोनस इशू। सर आप सिंपली बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर को अप्लाई करेंगे कहाँ से कहाँ तक? स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके कहाँ तक? बोनस इशू तक। फिर वो कहता है टाइम अपोर्शन द नंबर ऑफ शेयर्स टू रिफ्लेक्ट द कैश बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द मार्केट इशू। सवाल के था शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है? रूल 2 आ गया ना सर। ऐसा पॉसिबल है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद शेयर्स कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हों। आराम से सुकून से सवाल को सॉल्व करते हैं, तो फिर ये रूल मैं समझा दूंगा आपको सवाल सॉल्व करते हुए कि क्या कहना चाह रहा है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्रीवियस वीडियो डिस्कस की थी, बड़ा सीधा सीधा सा एक रूल था कि बोनस से पहले ना बोनस के बाद कभी शेयर्स इशू ही नहीं हुए। अगर बोनस से पहले और बोनस के बाद कभी शेयर्स इशू नहीं हुए तो रूल 1 में मैंने आपको कहा था जो भी बोनस है उसको स्टार्ट ऑफ द ईयर ले लो। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बोनस से पहले बोनस के बाद शेयर्स इशू किए जाएं तो क्या होता है, आइएगा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आराम से। An entity had 1 million in issue 111. 1 million को मैं ले रहा हूँ 1000 शेयर्स। सर स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास 1000 शेयर्स हैं। दे इशू 200, 3 इग्नोर कर रहा हूँ, शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 1। याद है नथिंग इज मेंशन, तो मैंने कहा था एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब है स्टार्ट ऑफ द मंथ के लिए एग्जामिनर खुद मेंशन करेगा। रिपीट, ये बात हो चुकी है मेरी और आपकी। इफ नथिंग इज मेंशन तो डेट को हमेशा एंड ऑफ द मंथ लेते हैं, लेकिन सर अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ होगा तो एग्जामिनर बताएगा, जैसे यहाँ बता रहा है। सर पहले ओपनिंग शेयर्स है, फिर 200 शेयर्स इशू किए गए, इसके बाद फॉलोड बाय 145 बोनस इशू है अगस्त में, और बोनस इशू के बाद फर्दर 300,000 शेयर्स इशू में अक्टूबर 1 में। लॉजिकली बोनस से पहले और बोनस के बाद शेयर्स इशू हो रहे हैं। ओके सर, इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 220 है, व्हाट इज द बेसिक ईपीएस? सिर्फ और सिर्फ 2001 का बेसिक ईपीएस बताना है आपने। पिछले साल की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए मैं और आप पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट नहीं कर सकते। सर देखिए ना, उसने अब एक बच्चा बोलेगा सर हम पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस क्यों नहीं निकाल रहे हो? माँ सदके उसने पिछले साल का कोई डेटा ही नहीं दिया। सर देखिए ना, एग्जामिनर ने पिछले साल का डेटा ही नहीं दिया, तो मैं और आप पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस कैसे निकालें? नहीं कर सकते भाई। एग्जामिनर पिछले साल का ईपीएस देता, पिछले साल का डेटा देता, तो हम पिछले साल के ईपीएस को बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर को लेके रीस्टेट कर देते। अब नहीं है तो इसका मतलब ये कि सवाल में सिर्फ करंट ईयर का बेसिक ईपीएस निकालना। सर सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करना। आइए बड़ा अल्लाह का नाम लेके इसको सॉल्व करते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आप कंप्लीट लिख लीजिएगा बेटा। ओपनिंग शेयर्स हैं 1000, क्वेश्चन मार्क अपॉन 12 एंड अगेन क्वेश्चन मार्क प्लस। सो 1000 शेयर्स के बाद 200 शेयर्स इशू हो रहे हैं। 1000 के बाद कितने हो रहे हैं? 200। तो 1000 के बाद 200 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000 प्लस 200 1200 इंटू दिस इंटू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या पता चल जाएगा?
आराम से इसको देखें सवाल को। क्या मैं कह सकता हूँ लॉजिकली बोनस से पहले पहले आपके 1200 शेयर्स हैं, सवाल देख लेंगे। बोनस इशू से पहले पहले आपके 1200 शेयर्स हैं, एम आई राइट? यस। अब मैं अगर आपसे पूछूं मुझे बोनस शेयर्स बता दो, खाली बोनस शेयर्स 1/5 है ना सर? आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि बोनस से पहले 1200 शेयर्स हैं। कैसे? 1000 ओपनिंग और 200 अप्रैल में आ रहे हैं। बोनस से पहले 1200 शेयर्स हैं। अगर बोनस से पहले 1200 शेयर्स हैं और बोनस 1/5 है तो आप मुझे बता सकते हैं बोनस शेयर्स कितने? 240। लेट मी यूज अ कैलकुलेटर। यस। अगर मैं आपसे सिर्फ बोनस शेयर्स पूछूं, सिर्फ बोनस शेयर्स, तो आप कह सकते हैं सर बोनस शेयर्स 240 है। अब मेरा अगला सवाल है, अगर बोनस 240 है और बोनस से पहले पहले 1200 शेयर्स हैं, क्या आप बता सकते हैं फिर बोनस इशू के फ़ौरन बाद टोटल शेयर्स कितने होंगे? अगर बोनस से पहले 1200 है और बोनस 240 है तो मेरे ख्याल से 1200 में अगर मैं 240 ऐड कर दूं तो बोनस के बाद 1440 शेयर्स हो जाएंगे प्लस। सब बोनस के बाद मजीद कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 300। बोनस इशू होने के बाद कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 300। अक्टूबर में हो रहे हैं, वो छोड़ दें। जब पहले हमारे 1000 शेयर्स थे, 200 शेयर्स इशू हुए, 1200 शेयर्स हो गए। बोनस हुआ 240 का, 1440 हो गए, फिर मजीद 300 शेयर्स आ रहे हैं तो 1740 हो जाएगा। अब बेटा आइएगा क्वेश्चन मार्क की तरफ चलते हैं। आप बस पहला सवाल है आपसे, ओपनिंग शेयर्स मौजूद हैं, ओपनिंग शेयर्स मौजूद हैं इस दिन। ओपनिंग शेयर्स के बाद अगले शेयर्स 1 अप्रैल 2001 को इशू हुए। 1 अप्रैल। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक कितने मंथ्स होते हैं? आई बिलीव 3 मंथ्स। ये 3/12 आ गया। 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक 3 मंथ्स होते हैं। इसके बाद अगला सवाल अच्छे से देखें। 1 अप्रैल के बाद मुझे बस बोनस इशू की डेट बता दें। सो 1 अप्रैल के बाद 1 अगस्त को बोनस इशू हुआ है। 1 अप्रैल के बाद 1 अगस्त को बोनस इशू हुआ है। मेरा एक बहुत ही मुश्किल सवाल है कि 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितने मंथ्स हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। काउंट कर सकते हैं आप भी, मेरे लिहाज से 4 महीने। 4/12। 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक 4 महीने होते हैं। ओके। अगस्त के बाद अगले शेयर्स कब इशू हुए? 1 अक्टूबर को। एक और मुश्किल सवाल, क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 अगस्त से 1 अक्टूबर तक कितना टाइम है? हाउ मेनी मंथ्स? अगस्त, सितंबर, 2 मंथ्स। अगला सवाल, क्या 1 अक्टूबर के बाद मजीद शेयर्स इशू हुए? नो। तो आप बता सकते हैं 1 अक्टूबर से दिसंबर तक कितने मंथ्स होंगे? आई बिलीव 3, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट के लिए देख लें, न्यूमरेटर का टोटल 12 होना चाहिए। 3, 4, 7 + 2 9 एंड +3 12। ग्रेट। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन मार्क अभी भी बाकी है। यस, अच्छे से सुनिएगा। एक्चुअली हम रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 में कुछ वो इस तरह से रहा है कि बोनस इशू से पहले भी शेयर्स इशू किए जा चुके हैं और बोनस इशू के बाद भी शेयर्स इशू हैं। ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ बहुत अच्छे से सुनिएगा, वो तमाम शेयर्स
जो बोनस इशू से पहले पहले मौजूद हैं उन्हें बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि लॉजिकली BEF का इम्पैक्ट उन्हीं शेयर्स पे आना चाहिए जो बोनस से पहले मौजूद हैं। रिपीट, वो तमाम शेयर्स जो बोनस इशू से पहले मौजूद हैं उन शेयर्स को आपको बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस रूल नंबर 2 का एक ही सीधा सा पॉइंट है, बोनस इशू से पहले जितने भी शेयर्स मौजूद हैं आपको उन्हें बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ भी BEF आएगा, 1000 शेयर्स बोनस से पहले मौजूद हैं और जो 1200 थे वो भी टोटल जो 1200 शेयर्स हैं ये भी बोनस से पहले पहले मौजूद हैं। तो वो तमाम शेयर्स जो बोनस से पहले पहले मौजूद हैं उन्हें बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। BEF कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, मेरे ख्याल से आपको पता है, 1 इज कांस्टेंट प्लस बोनस का रेशो ले लें। रेशो इन्होंने दे रखा है 1/5। सो 1/5 मेरे लिहाज से आंसर आ जाएगा 1.2। ठीक है जी, ये भी बोनस से पहले है, ये भी बोनस से पहले है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। रूल नंबर 2 में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो तमाम शेयर्स जो बोनस से पहले मौजूद हैं बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हुए आपने उन्हें मल्टीप्लाई करना है किससे, बोनस एडजस्टमेंट वेटेड। वो तमाम शेयर्स जो बोनस इशू से पहले मौजूद हैं वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट करते हुए उन तमाम शेयर्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से। BEF से सिर्फ किन को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ उन्हीं शेयर्स को, उन्हीं फ्रैक्शंस को जो बेसिकली बोनस से पहले पहले मौजूद है जी। अब आंसर आ जाएगा जी वेटेड एवरेज, ये है रूल नंबर 2, बस इतनी सी बात है। 1000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.2 से किया, प्लस 1200 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1440 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 12। अच्छा, आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी वेट 1000 को मल्टीप्लाई किया 3 से, मल्टीप्लाई किया 1.2 से, प्लस 1200 को मल्टीप्लाई किया 4 से, मल्टीप्लाई किया 1.2 से, प्लस 1142 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1740 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 12 से डिवाइड किया। सर आंसर आ रहा है 1455, 3 जीरो इग्नोर करके काम कर रहे हैं। तो आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं 1455। इतना बस याद रखना है रूल नंबर 2 में, वो तमाम शेयर्स जो बोनस से पहले मौजूद हैं उन्हें बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ये लीजिए आपका बेसिक EPS आ जाएगा, बेसिक EPS। करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 220, अगर मैं 3 जीरो इग्नोर कर दूं, वेटेड एवरेज शेयर्स हैं 1455, $220 को डिवाइड कर दें इससे, $0.1512 आ रहा है। That is your basic EPS on rule number 2। ठीक हो गया जी। बस रूल नंबर 2 में याद रखिएगा, बोनस से पहले और बोनस के बाद शेयर्स इशू हो रहे हैं तो करना क्या है सर, बस वो तमाम शेयर्स जो बोनस से पहले मौजूद हैं उनको बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर के EPS को रीस्टेट सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछले साल के EPS की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, होती तो हम पिछले साल के EPS को रीस्टेट ज़रूर करते, और पिछले साल के EPS को रीस्टेट करने के लिए हम बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई वुड से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रूल नंबर 2 का एक और सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह पहले, फिर हम राइट इशू पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 2 का एक और सवाल, फिर इंशाल्लाह हम राइट इशू पे जाएंगे, और राइट इशू करने के बाद फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, डायल्यूटेड EPS क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।